यू। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में, दिन भर की रोटी कार्यक्रम में, डेली डिवोशन में, यीशु मसीह के नाम में। और आज 18 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है भजन संहिता 92 में, साम 92 और उसके 13 और 14 वर्स के अंदर, जहां इस प्रकार से लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। like trees planted in the temple of the Lord, they will grow in the courtyards of our God, and when they are old, they will still produce fruit and be healthy and fresh. हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रोपे जाते हैं, जो पवित्र संगति में रोपे जाते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के भवन में, हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जो रोपे जाते हैं, लिखा है हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वो कैसे होंगे? वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे रहेंगे। उनका रस कभी कम नहीं होगा, उनकी मिठास कभी कम नहीं होगी, रस भरे रहेंगे। हालेलुया। रस भरे, एकदम रसगुल्ले जैसे फल रहेंगे, एकदम रस भरे रहेंगे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। झूमते और नाचते रहेंगे, आनंदित और मगन रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ऐसी आशीष परमेश्वर हमको देना चाहता है। ऐसा वायदा जो है परमेश्वर मुझसे और आपसे मेरे प्रियो कर रहा है। हमें परमेश्वर के इस वायदे के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है। परमेश्वर के वायदे के ऊपर हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं सबोपदेशक उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद को, जहां क्या लिखा है, सबोपदेशक उसका 5 अध्याय और उसका पहला पद, कि जब तू परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के भवन में रोपे जाने के लिए परमेश्वर के भवन में आना पड़ेगा। हालेलुया। उपजाऊ भूमि पर आना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन में आना पड़ेगा। जब तू परमेश्वर के भवन में आए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। किसको परमेश्वर कह रहा है मूर्ख? परमेश्वर उन लोगों को मूर्ख कह रहा है जो लोग बलिदान चढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो अपने चाल चलन को देखते नहीं है, अपने चाल चलन को बदलते नहीं है। केवल बलिदान चढ़ाते रहते हैं, बलिदान चढ़ाते रहते हैं, बलिदान चढ़ाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बलिदान चढ़ाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं और बलिदान चढ़ाते रहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर मूर्ख कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है सुनने के लिए समीप जाना। सुनना जो है, वो जो लिखा है, सुनना जो है वो मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, वचन बताता है। जब आप देखेंगे पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसके 22 पद के अंदर, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद इस प्रकार से कहता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना, हालेलुया, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम। जब विश्वासी के अभिषेक की बात की जाती है, जब वो तेल लगाया जाता था, जो कोढ़ से शुद्ध हो जाता था व्यक्ति, उसके दाहिने कान के ऊपर लगाया जाता था, दाहिने हाथ के ऊपर और दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर जो है वो तेल लगाया जाता था। हालेलुया।
वो शुद्ध होने को दिखाता था। वो कोढ़ जो वो पाप को दर्शाता है, इसी प्रकार एक विश्वासी से परमेश्वर यही उम्मीद करता है कि वो परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को सुने, पैर पर तेल लगाना, परमेश्वर के वचनों पर चले, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए, एक स्पिरिचुअल वॉकिंग रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ उसका हो, और साथ ही साथ हाथ पर तेल लगाना यानी परमेश्वर के ऊपर जो उसने विश्वास किया अपने कार्यों के द्वारा, अब वो अपने विश्वास को दिखाए, क्योंकि जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ होता है। इसलिए हमारा विश्वास हमारे कार्यों में, हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में, हमारे दिनचर्या में, हमारे चलने में, हमारे बैठने में, हमारे उठने में दिखना चाहिए। हमारा जीवन एक गवाही का जीवन होना चाहिए। यरूशलेम में गवाह बनने के बाद ही हम यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के गवाह बन पाएंगे। मसीह का गवाह होना यानी मसीह को अपने जीवन से दिखाना। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का जो भवन है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हाउस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन हाउस, जहां पर जब बोए जाते हैं परमेश्वर के भवन में, रोपे जाते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन बदल जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड मेक्स द डिफरेंस। ऐसे लोग पुराने होने पर भी फलते रहते हैं, रस भरे और लहलहाते रहते हैं। जरूरत क्या है? हमें सावधानी से चलना है, अपने चाल चलन को देखना है, हमें अपने चाल चलन को सुधारना है, वचन के अनुसार अपने चाल चलन को हमें ढालना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनना है और उसके अनुसार कार्य करना है। परमेश्वर के साथ एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध को आज्ञाकारिता और वचन के आज्ञा पालन के द्वारा हमको बनाना है, ताकि ये सुंदर और अद्भुत वायदा हमारे जीवन में पूरा हो, हमारे जीवन रस भरे रहें, आनंद से भरे रहें, लहलहाते रहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरी प्रार्थना है कि हम सबके जीवन इस प्रकार बनने पाए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज हमने जो सीखा है वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 1, 2, 3 लाइन में जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर अपने आंसर को जरूर दें कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का ये वायदा कि पुराने होने पर भी तुम फलते रहोगे, रस भरे और लहलहाते रहोगे, ये हमारे जीवन में पूरा हो, यदि हम चाहते हैं तो कैसे ये वायदा एक विश्वासी के जीवन में पूरा हो सकता है? हमने आज क्या सीखा है? हमें क्या करने की जरूरत है? जरूर जवाब दें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। आमीन।